नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, संत जोसेफ स्कूल इटाही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे बल से जोड़ आजमाइश। ठीक है, बल किसे कहते हैं, बल क्या है, बल बराबर क्या होता है, बल कैसे मतलब क्या होता है, बल को किससे दर्शाते हैं। ठीक है, आज उसी में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी किताब में, आपके पास किताब है, देखिए किताब में आपके पास फिगर दिया है। देख रहे हैं फिगर, यह टेबल है, टेबल पर पुस्तक रखा हुआ है, ये भी टेबल है, इस पे भी पुस्तक रखा हुआ है, ये दो लड़कियां हैं, ये भी है, वगैरह वगैरह। चित्र से देखिए, जो टेबल पर पुस्तक रखा हुआ है, देखिए हाथ थोड़ा सा दूर है, तो इसको हमको क्या करना है, धक्का देना है। धक्का देंगे तभी ये क्या होगा, इस पे बल लगेगा। तो धक्का देंगे तो इसका स्थान क्या जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें दूर से धक्का दे रहा है, मतलब जैसे दूर से, और इसमें क्या है, पास से, लेकिन दोनों स्थिति में क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ये देखिए, ये जो फिगर है, इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों लड़कियां एक दूसरे के विपरीत, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो एक दोनों के विपरीत क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये भी विपरीत है, लेकिन क्या है, ये दाएं साइड में और ये बाएं, यानी रस्सा कस्सी का तो देखे ना, उस टाइप का है। ये भी देखिए, ये जो गाय है अपने तरफ खींच रहा है, और ये जो आदमी जो है अपने तरफ खींच रहा है, यानी यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, बल का। इसमें भी बल, इसमें भी बल, यानी सब जो फिगर दिया है सब में क्या हो रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, तभी उसकी स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। आगे चलते हैं, चित्र 5.4। देखिए चित्र जो 5.4 से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5.4 दिया है, में दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। इसमें जो चौथा फिगर था, देखिए ये फिगर जो था, क्या कर रही हैं, ये दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, जबकि अगले चित्र लड़कियों का जोड़ा एक दूसरे को खींच रहा है। इस फिगर में क्या है, धक्का दे रही है, इस फिगर में क्या है, एक दोनों को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, चित्र 5.6 में दिखाया गया कि लड़का एक जानवर, लड़का है और एक जानवर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन उदाहरणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इन उदाहरणों से आप यही निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। बल लगाने के लिए कम से कम दो, अधिक से अधिक और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो। इसी प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। क्या लगता है, उनके बीच बल लगता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है बलों की तलाश। तो बलों की तलाश हम लोग कैसे करेंगे, क्रियाकलाप करके। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है बलों, ठीक है, की तलाश, तलाश। ठीक है, तो जो भी हम कैसे बल तलाश करेंगे, तो कोई क्रियाकलाप करेंगे। आइए हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। एक एक वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धकेल कर या खींच कर, धकेल कर या खींच कर, ठीक है, गति में ला सकते हैं। वैसा एक वस्तु लेना है जिसको हम धकेल कर या खींच कर क्या कर सकते हैं, उसको गति में ला सकते हैं। ऐसी वस्तु कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया, संदूक देखे ना जो फिगर दिया है, संदूक का चयन किया है। अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे धकेल पाते हैं? अब आप अपने मित्र की सहायता से कीजिए, उसे उसी दिशा में बक्से को धक्का देने को कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे थे। क्या अब संदूक की गतिशील करना आसान है? हाँ, देखिए अकेले थे तो कम बल लग रहा था, हो सकता था ये इमेज है, इस पे पुस्तक है, अकेले थे, हो सकता है इस पे बल हम लगा रहे थे, लेकिन इसका स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा, गतिशील नहीं होता, हो सकता है आपसे भी भारी हो, लेकिन जैसे ही हम दो लोग मिल जाएंगे तो हमारा बल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जब 2 गुना बल हो जाएगा तो ये जो पुस्तक है इसके स्थान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी ये स्थिर था तो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे हुआ कि अब उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र से विपरीत, इससे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? अब देखिए, अगर हम इस पिंड पर इधर से धक्का देंगे, हो सकता है ये गतिशील हो जाए, अगर स्थिर है तो गतिशील हो जाए। ठीक है, लेकिन इधर से भी कोई बल दे, इधर से भी बल कोई दे धक्का, मतलब विपरीत, एक दाएं से एक बाएं से इसी पिंड पे, तो क्या ये गतिशील हो सकता है? देखिए उस स्थिति में तो नहीं हो सकता है, लेकिन
इन दोनों में से किसी एक का बल ज्यादा होगा, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, तो जिसका बल ज्यादा होगा उससे उसके जो विपरीत वाला होगा क्या हो जाएगा, गति में हो सकता है। कब? जब दोनों में से किसी एक का बल ज्यादा हो तब। लेकिन दोनों का बल समान है तो इसमें कोई गति नहीं होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, शून्य। ठीक है, क्या यदि वस्तु गतिशील होती है तो क्या इसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक बल लग रहा है? देखिए, अगर इधर से बल लगेगा ज्यादा तो गति इधर होगा, अगर इधर से बल लग रहा है ज्यादा तो गति इधर होगा। यानी कि हम जिधर से बल लगाएंगे उसी दिशा में क्या हो जाएगा, गति करेगा। ठीक है, जैसे फिगर में दिया है। क्या कभी आपने संतुलन का खेल, रस्साकसी का खेल देखे हैं? इस खेल में क्या होता है, क्या कभी दोनों दल एक द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं? जब रस्साकसी खेल होता है, 4 लड़के इधर होते हैं, 4 लड़के इधर होते हैं, ये बीच में रस्सी है। अगर दोनों एक इधर खींचता है, अगर एक इधर खींचता है, अगर दोनों का बल समान है तो रस्सी जस का तस, रस्सी खिंचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, तो बीच में रस्सी पड़ा रहेगा। लेकिन किसी एक का बल अगर कम हो जाएगा इन दोनों में से, किसी एक का बल, तो रस्सी क्या हो जाएगा, उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है, अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है, वही विजयी होता है। यानी इसमें जिसका बल ज्यादा होता है, जो ज्यादा बल लगाता है वही क्या होता है, खेल में विजयी होता है। ठीक है, ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं? इस उदाहरण से क्या तात्पर्य निकलता है? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं, यानी कि एक ही दिशा में जो बल लगता है क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाले कुल बल दोनों बल के अंतर के बराबर होता है। यानी कि कह रहा है कि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत, यानी एक इधर से और एक इधर से बल लग रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर 2 विपरीत बल दिशा में कार्य करते हैं, एक इधर एक इधर, तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल, यानी इसमें जो कुल बल लग रहा है दोनों को मिलाकर कुल बल क्या करता है, इन दोनों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसकी दिशा का भी उल्लेख करना होगा। देखिए, जब हम बल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक दिशा आएगा। बल लगाएंगे ना, किधर लगाएंगे? अगर हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अब पूरब की तरफ बल लगाएंगे तो दिशा हमारा पूरब हो जाएगा। बल लगा रहे हैं इधर तो हमारा दिशा इधर, लगाएंगे इधर तो हमारा इधर हो जाएगा। यानी कि जब बल लगाएंगे किसी पिंड पे तो उसका दिशा भी होगा, यानी परिवर्तन दिशा भी होगा। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिसमें परिणाम कर रहा है ना, परिमाण एवं दिशा हो, वो सदिश राशि कहलाती है। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण ही हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग विस्तार से गणित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जान लीजिए, कह रहा है कि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, तो सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और केवल परिमाण जिसमें होता है वह अदिश राशि होता है। ठीक है, ये था। तो आगे चलते हैं। यदि लगाए गए बल का परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। कहने का मतलब कह रहा है, अगर इसकी परिमाण और दिशा बदल जाता है तो प्रभाव भी क्या होता है, बदल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु पर, यानी किसी स्थिर वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वह गतिशील हो सकता है। ठीक है, गतिशील वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह विराम में हो सकता है। ठीक है, या गतिशील वस्तु है और बल लगाएंगे तो उसकी गति और तेज हो जाएगी। यानी कि यहाँ देखिए, पहले से ही गति में है। ठीक है, ये पहले से ही गति में क्या है, और इसमें हम और एक बार बल लगा दिए तो इसकी गति और दोगुना हो जाएगी, तिगुना हो सकती है, चौगुना भी हो सकती है। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना क्या हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है, तथा जब बल विपरीत दिशा की ओर होती है, यानी कि हम इधर से हो जा रहे हैं और इधर से बल लगा रहे हैं तो उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। ठीक है, ये था बलों का क्या तलाश, कैसे कैसे किए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो हम होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में होगा कि बल को किससे मापते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे खाली स्थान होता है। यही 2 प्रश्न रहेगा, आप लोग को करके लाना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल का प्रभाव। अगला टॉपिक हमारा होगा बल का प्रभाव, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।